नमस्कार साथियों, मैं राजेश सुथार एजुकेशन ज्ञान में आपका स्वागत है। तो चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। पहले एग्जाम्पल नंबर 7 को पढ़ देते हैं। हमें पता है एग्जाम्पल नंबर 7 में भी आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहा गया है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा चिन्हों और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये कहता है कि पहले तो ये जो आपके पास दो संख्या दी हुई है उनका पहले एचसीएफ फाइंड करना है, फिर उसके बाद एलसीएम फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आगे हमने एग्जांपल नंबर 6 किया था, उसी के हिसाब से एग्जांपल नंबर 7 को भी करेंगे। यहां पर देखो जरा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको संख्या दी हुई है चिन्नू और 404। पहले इन दोनों संख्याओं को क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए चिन्नू का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। चिन्नू का अभाज्य गुणनखंड 2 में डिवाइड किया तो आपके पास में कितना हो जाएगा 48। 2 में किया 24, 2 में दिया 12, फिर वापस 2 में दिया तो 6 टाइम, और 2 में दिया तो 3, और केवल 3 में देंगे तो 1 टाइम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये तो हमने क्लास 8 में भी सीखा हुआ है। अब हमें अभाज्य गुणनखंड करना है 404 का। 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 में दिया 204, फिर किस में देंगे 2 में दिया, सॉरी 202 हो जाएगा। अब 2 में देंगे तो 101 हो जाएगा। अब हम 7 में देंगे तो 1, और यहाँ पर बच जाएगा 13, और 13 में केवल एक बार। इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद आपको फाइंड करना है एचसीएफ। तो पहले तो क्या करो, इन्हें सीक्वेंस में लिख लो। जैसे कि चिन्नू चिन्नू के फैक्टर आपको क्या प्राप्त हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 इंटू में 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 1 2 3 4 5 है इसलिए, राइट। अब हमें करना है 404 के फैक्टर। 404 के फैक्टर क्या आ रहे हैं आपके पास में, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13, राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 13। आपको फाइंड करना है एचसीएफ। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको एचसीएफ फाइंड करना है। मैंने आपको एग्जांपल नंबर 6 में भी समझाया था कि ऐसे फैक्टर देखो जो कि दोनों में कॉमन हो, यानी कि उभयनिष्ठ हो। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है 2 यहाँ पर भी कॉमन आ रहे हैं और 2 2 यहाँ पर भी कॉमन आ रहे हैं, जबकि 3 इसमें आ रहा है लेकिन 3 इसमें नहीं आ रहा। 2 ऑलरेडी चले गए और 7 इसमें है लेकिन 7 इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास 2 इंटू 2 यानी कि जो एचसीएफ की वैल्यू है वो आपको 4 प्राप्त हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम एग्जाम्पल नंबर जो 7th है उसका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। अब हमें बात करनी है एलसीएम की। तो देखो सिंपल वे में मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ कि इसका एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। देखो जरा, आपको एलसीएम फाइंड करना है किसका, चिन्नू और 404 का। तो इसमें वो वाला तरीका, पहले दोनों संख्याओं का गुणा कर दो, फिर अपॉन में एचसीएफ लिख लो। एचसीएफ किसका लिखना है आपको, चिन्नू और 404 का, जिससे आपके पास एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा चिन्नू इंटू 404 अपॉन में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 से कितनी बार चला जाएगा, ये जाएगा 101 बार। अब 101 इंटू 96 करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 606 इंटू में यहाँ पे हो जाएगा 909 प्लस में 96 और 96। इसका मतलब आपके पास एलसीएम ऑफ 96 404 की वैल्यू कितनी आ गई है, 96 96 96 96। तो ये आपके पास एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। तो इस हिसाब से आप किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, वो भी आसान तरीके से।
तो मैंने आपको जो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का तरीका बताया है उसे कृपया आप अपने रफ कॉपी में जरूर सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी लिख के बता दीजिए।